जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपके जीके जीएस एनालिसिस कराने वाला हूँ। दोस्त ये जो है आपका पेपर 17/1/2021 का जो पेपर हुआ था उसका है, जीके जीएस। और दोस्तों इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि कार्गो सेवा सेवा क्षेत्र की किस गतिविधि का एक हिस्सा है। कार्गो सेवा सेवा क्षेत्र की किस गतिविधि का एक हिस्सा है। तो ये आपका हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का एक हिस्सा है। दोस्तों जितने भी सेवा क्षेत्र हैं आपके, वो सारे जो है आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है आपका, तो ये आता है आपका कृषि जो है आपके प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, कृषि जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो जितने भी उद्योग वाले क्षेत्र हैं, जैसे लोहा उद्योग हो गया, बिस्कुट उद्योग हो गया, तो ये सारे जो है आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। इस प्रश्न में बोला है कि वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है, और इसमें हिंदू देवताओं को विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। तो वो कौन सा चित्रकला शैली थी? वो तो आपके तंजौर पेंटिंग थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है। आपको इस प्रश्न में बोला गया कि बॉम्बे ढेकन में पहले राजस्व बंदोबस्ती का संचालन जो है किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1820 में। ठीक है, बॉम्बे ढेकन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन जो है किस वर्ष हुआ था, तो आपका 1820 में हुआ था। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि अस्थाई बंदोबस्त जो है किसने लागू किया था। तो वो किसने लागू किया था? तो वो किया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस ने किया था अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका इस प्रश्न बोला गया कि भारत में कौन सी एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच करती है। तो वो कौन सी जांच करते हैं? आपका लोकपाल जो है आपका जांच करता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है। आपका इस प्रश्न में बोला गया कि भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो वो कहाँ प्रतिच्छेद करती है आपका? तो झांसी में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है। आपका इस प्रश्न में बोला गया कि विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश के पूर्ण नागरिकता हासिल हुई है। तो कौन सा रोबोट था आपका? सोफिया। सोफिया जो है पहली रोबोट थी जिसे देश का पूर्ण नागरिकता हासिल हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। तो दोस्तों वलित पर्वत का कौन सा उदाहरण है आपका? तो हिमालय। हिमालय जो है आपका वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। इस प्रश्न में बोला गया कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था। तो जनसंख्या वृद्धि को के सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो वो किया था आपका माल्थस ने। माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को विकसित किया था। अगर आपसे पूछे डार्विन जो है क्या दिया था आपका, तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने। अरस्तु, जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। इस प्रश्न में बोला गया कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है। नहीं है पूछा है आपसे। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद होता है। देखिए ये सही है आपका। पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है परिवर्तन। ये आपका जो है गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है आपका परिवर्तन होता है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है।
इस प्रश्न में बोला गया है 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। तो 1944 में किसने लिया था आपका, तो रेम व्हीलर ने लिया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था आपका, तो दयाराम साहनी ने, और कौन से साल में किए थे आपके, तो 1921 में। ठीक है, और जो है मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था आपका, राखालदास बनर्जी ने, और ये किए थे 1922 में। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है, इस प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा इसमें आपका विकल्प में तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है, तो इसमें देखिए पंखे की कार्यशीलता जो है आपका तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 2 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपका इस प्रश्न में बोला गया कि एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द के कारण बनते हैं। वो कौन सा आपका पौधा है, तो बिच्छू बुट्टी जो है आपका पौधा है, जो है उसके पत्ती पर जो है नुकीले होते हैं और छू जाने पर जो है दर्द करता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न बोला है कि वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगाता है। किसका पता आपका लगाता है, तो विभवांतर का पता लगाता है। वोल्ट मीटर जो है किसका पता लगाता है, तो विभवांतर का पता लगाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसी मात्रा क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आपका क्या होता है, तो टेस्ला होता है, टेस्ला होता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न में बोला गया कि भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बना है। तो वो कौन सा बना है आपका, तो कंचनजंगा जो है 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बना है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न में बोला है कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है आपका, तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जो है आपको टोक्यो जापान में स्थित है, टोक्यो जापान में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न में बोला गया कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। तो आपका भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH 44 है। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न में बोला है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, आपके RD बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, तो आपके 1922 में। ठीक है, 1922 में। और दयाराम साहनी जो है आपके हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे, ये किए थे 1921 में। ठीक है, ये दोनों नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न में बोला गया कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। तो ये आपको कौन से जोड़ती है नहर, तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अब अगर आपसे पूछे कि पनामा नहर जो है किसको किसको जोड़ती है, तो ये आपको जोड़ती है प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर से जोड़ती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न में बोला है कि भारतीय वर्दीधारी सैनिक को वीरता के लिए दिए जाने वाला उच्चतम सम्मान है। तो आपका कौन सा है उच्चतम सम्मान, परमवीर चक्र जो है आपका सैनिक की वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिए जाने वाले उच्चतम सम्मान है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपका इस प्रश्न में बोला है कि नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन जो है कोलकाता में स्थित है। नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन जो है कोलकाता में स्थित है, तो ये आपका परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र यानी VECC जो है आपका कोलकाता में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है।
शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, तो ये आपका था मंदा। मंदा जो है शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, और ये आपका कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न में बोला है कि राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि किसका केंद्र है। तो राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि जो है किसका केंद्र है, तो ये आपका केंद्र है लोहा और इस्पात उद्योग का, जो है लोहा और इस्पात उद्योग का जो है केंद्र है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न में बोला गया कि फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी के ने कराया था। इस प्रश्न में बोला गया कि फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले का निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था, तो कौन से गांव था आपके, तो गोविंदपुर को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान जो है उजाड़ा गया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। आपसे पूछा है सर्च इंजन जो है कौन सा इसमें नहीं है, तो ये आपका था इंस्टाग्राम जो है एक सर्च इंजन नहीं है। देखिए आपका भी जो है सर्च इंजन है, गूगल भी है, आपका याहू भी है, जो है इंस्टाग्राम जो है आपका सर्च इंजन नहीं है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपका इस प्रश्न बोला गया कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है, कौन सी जो है शर्करा उत्तरदायी है, तो ये आपका फ्रुक्टोज जो है फलों में मीठापन के लिए उत्तरदायी है। देखिए फ से फल और फ से फ्रुक्टोज, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न में बोला गया कि विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। देखिए विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है आपको, तो ये आपका उपयोग किया जाता है एमीटर को। एमीटर का उपयोग जो होता है विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न में बोला है कि लोकसभा के पहले स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो लोकसभा के पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो आपको किया गया था मीरा कुमार को। मीरा कुमार को जो है महिला स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न में बोला गया कि स्टार्टअप इंडिया जो है किस मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। स्टार्टअप इंडिया जो है किस मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, तो ये आपका था वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न में बोला गया कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं, तो वो आपका कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 72 के द्वारा जो है आपको राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को जो है क्षमा कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं, तो ये कौन जो है आपका निर्धारित करता है, तो ये करता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी HTTP। इसका शॉर्ट फॉर्म है HTTP, जो है यह निर्धारित करता है कि प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न में बोला है कि इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 को किस उपनाम दिया गया है, यानी कौन सा उपनाम दिया गया आपका, तो ये आपका फैट बॉय जो है उपनाम दिया गया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न में बोला है कि संयुक्त राष्ट्र UN की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामले का निर्देशन और समन्वयन करती है, तो वो कौन करती है आपका WHO। ये जो है आपका स्वास्थ्य संबंधी
जो है स्वास्थ्य संबंधी मामले का निर्देशन और समन्वय करती है। अगर आपसे पूछे WHO का मुख्यालय आपका कहाँ है, तो ये आपका मुख्यालय आपके जिनेवा में है, जिनेवा में है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न में बोला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ती है? तो कौन सा, किसको किसको जोड़ती है आपका? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। NH 44 जो है आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न में बोला गया कि किसको, इस प्रश्न में बोला गया है कि किसको मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है, यानी किस शहर को जो है आपको मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है? तो मोतियों का शहर आपको हैदराबाद को जाना जाता है। दोस्त आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जो है आपको पसंद आया हुआ तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है।